हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेक लर्निंग इजी विद एवीएम। जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस चैनल के थ्रू मैं आपको कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश कराऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। और साथ के साथ नवोदय बैच में हम मैथ्स का जो है कंप्लीट कोर्स आपको कराया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री रहने वाला है। उसकी एक वीडियो मैंने डाल भी दी है। जितना भी कोर्स है वो आपको फ्री कराया जाएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम ये क्लास देख रहे हो इंग्लिश स्पोकन में, तो फर्स्ट आप प्ले लिस्ट चेक कर लीजिए। फर्स्ट क्लास देखिए, सेकंड क्लास देखिए, उसके बाद आप नेक्स्ट क्लासेस देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। और यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से लेकर हम चल रहे हैं। तो जो आज के हमारे सेंटेंसेस रहने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जो मैंने पहले भी इसकी 2 वीडियोस बनाई हैं, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें हम वर्ब के ऊपर काम करते हैं और ये वर्ब्स आपको याद होनी चाहिए। इसलिए मैंने इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सभी वर्ब्स याद हो जाएं और उनका यूज़ कैसे करना है वो पता चल जाए। तो अगर आपको ये वर्ब्स याद हैं तो आगे आपको सारे का सारा जो है हमारा चलने वाला कोर्स वो आपको ईजिली समझ में आएगा। तो इन वर्ब्स को हमें याद करना है और मैं साथ के साथ आपको इनका यूज़ भी बताऊंगा। जैसे फर्स्ट है हमारे पास गो। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में मैंने क्या बताया था? जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं या फिर सजेशन देते हैं कि आप ऐसा करो या ऐसा ना करो, तो उसमें हम कैसे यूज करेंगे इनको? जैसे हम बोलते हैं जाओ, गो, गो फ्रॉम हियर, यहां से जाओ, या गो टू योर होम, अपने घर जाओ, या फिर गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, तो वहां पे क्या यूज होगा? गो। कम, कम हेयर, यहाँ आओ, कम पहले लगेगा, कम हेयर। ये सारे के सारे पहले लगते हैं जब हम कोई ऑर्डर दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। कम हेयर, यहाँ आओ। ईट, जैसे हम बोलते हैं कि खाना खाओ, ईट फूड, या फिर ईट दिस फूड, ईट मैंगो, जो भी चीज खाने की ऑफर कर रहे हो तो ईट। ड्रिंक, पीना, जैसे हम बोलते हैं कि यह पानी मत पियो, कि ये पानी गंदा है, तो यू कैन से डू नॉट ड्रिंक। अगर मना करना है तो डू नॉट लगेगा, डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर, डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर बिकॉज दिस वाटर इज डर्टी। ओके, रीड, रीड मीन्स पढ़ना। यह न्यूज़पेपर पढ़ो, तो ऑर्डर क्या दिया गया है? पढ़ने का ऑर्डर दिया गया है, तो क्या बोलेंगे? रीड दिस न्यूज़पेपर। देखो एक बात आपने ध्यान रखनी है, जो भी हम ऑर्डर दे रहे हैं सबसे पहले ये लगेंगे। हमने जाने का ऑर्डर दिया तो गो, गो पहले लगा है। आने का दिया है तो कम। अगर हम मना करें तो डू नॉट, जैसे डू नॉट ड्रिंक, डू नॉट ईट। ओके, नेक्स्ट रीड। राइट, अपना नाम लिखो, तो क्या बोलेंगे? राइट योर नेम। ओके, ऑफिस के रूल्स लिखो, राइट रूल्स ऑफ ऑफिस, तो राइट, राइट मीन्स लिखना। अगर हम बोलते हैं कि दीवार पर मत लिखो, मत लिखो, तो मीन्स डू नॉट राइट ऑन द वॉल, तो डू नॉट लगेगा, डू नॉट राइट ऑन द वॉल। स्पीक, बोलना, सच बोलो, स्पीक ट्रुथ, सच बोलो, स्पीक ट्रुथ। ओके, ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत बोलो, डू नॉट स्पीक मच, डू नॉट लगेगा, मत बोलो, हम उसको मना कर रहे हैं, डू नॉट स्पीक मच। टॉक, बात करना, डू नॉट टॉक, बात मत करो, डू नॉट टॉक। वेक, जागना, जैसे हम बोलते हैं कि अभी मत जागो, तो डू नॉट वेकअप, अभी मत उठो, या वेकअप भी बोल सकते हो कि उठ जाओ, वेकअप। लिसन, सुनना, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, या लिसन द रूल्स, रूल सुनो। जब आप किसी को अपनी बात सुनाना चाह रहे हो तो लिसन बोलोगे, लिसन। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है बाय, खरीदना। मान लो आप मार्केट में गए हो, ठीक है, आप अपने मम्मी पापा को बोलते हो कि पापा ये खरीद लो, तो बाय दिस, जैसे आपको बैग लेना है, पापा बाय दिस बैग। मोबाइल, बाय दिस मोबाइल, तो यू कैन यूज बाय। अगर डू नॉट, जैसे आप बोल सकते हो बच्चे को कि ये मत खरीदो, डू नॉट बाय दिस, डू नॉट बाय, डू नॉट बाय। ओके, पुट होता है रखना, जैसे कोई चीज कहीं पर रखनी है तो पुट, जैसे आपने बैग टेबल पे रखना है, जैसे स्कूल से आप आते हो, मम्मा बोल सकती है आपकी कि पुट द बैग ऑन द टेबल, तो क्या बोलेंगे? पुट, किसको रखना है? बैग को, तो पुट द बैग ऑन टेबल। कीप होता है रखना, इसका यूज कैसे होता है? जैसे अपने कीप द चेंज, चेंज रखो। ओके, कीप द चेंज, चेंज अपने पास ही रखो, कीप द चेंज टू योर सेल्फ। नेक्स्ट है फाइंड, ढूंढना, जैसे कोई चीज आपकी खो गई है तो आप बोलोगे कि फाइंड। मोबाइल कहीं आपने रख के भूल गए तो फाइंड माई मोबाइल। या फिर मान लो आप हाइड एंड सीक खेलते हो, तो हाइड एंड सीक में आप बोल सकते हो कि फाइंड मी, मुझे फाइंड करो, मुझे ढूंढो।
या एक्टिविटी भी हो सकती है इसके ऊपर कि बच्चों को हम अलग अलग जगह पे चीजें छुपा दें, जैसे पेन हमने कहीं छुपा दिया है, बुक छुपा दी है, ठीक है, पेंसिल छुपा दी है, तो वी कैन से चलो फाइंड द पेन, फाइंड द बुक, फाइंड द पेंसिल, तो बच्चे उसको फाइंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट है लूज। लूज होता है खो देना या फिर हारना। कैसे यूज करेंगे? जैसे हम बोल सकते हैं कि अपनी उम्मीद मत खो, डू नॉट लूज, डू नॉट लूज योर होप, उम्मीद मत खो, डू नॉट लूज होप, आशा मत खो, डू नॉट लूज। मैच मत हारो, डू नॉट लूज मैच, लूज होता है खोना या फिर हारना। कुक पकाना, जैसे खाना पकाओ, कुक द फूड। ड्राइव, ड्राइव क्या होता है? चलाना, गाड़ी चलाना, उसके लिए स्पेशली गाड़ी चलाने के लिए यूज होता है ड्राइव। जैसे ड्राइव द कार स्लोली, कार को थोड़ा धीरे चलाओ, या ड्राइव द कार फास्ट, या डू नॉट ड्राइव द कार फास्ट। अगर आप मना कर रहे हो, डू नॉट ड्राइव इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मत चलाओ। डू नॉट ड्राइव हेयर, यहां मत चलाओ। डू नॉट ड्राइव ऑन दिस रोड, इस रोड पर मत चलाओ। तो ड्राइव। और राइड लगता है, राइड हमारा लगता है बाइक के साथ, अगर आप बाइक पे हो। देखो, अगर तो किसी चीज के आप अंदर हो, जैसे कार में हम हैं तो कार के अंदर है, हम कवर कर लिया कार ने हमें, तो वहां पे लगता है ड्राइव। ऊपर हो तो वहां पर लगता है राइड। जैसे हम बोलेंगे कि डू नॉट राइड द बाइक फास्ट, कि बाइक को फास्ट मत चलाओ, या राइड द बाइक नाउ, अब बाइक को चलाओ, तो राइड या डू नॉट राइड। ओके, नेक्स्ट है वर्क। वर्क यूर सेल्फ, अपने आप काम करो, वर्क यूर सेल्फ। ओके, तो वर्क काम करना। स्टडी, स्टडी होता है अध्ययन, किसी चीज का मतलब अध्ययन करना, उसकी डीप स्टडी करना, मतलब पूरा गो थ्रू जाना, उसके अंदर अच्छे से देखना। तो स्टडी दिस लेसन केयरफुली, इस लेसन को अच्छे से स्टडी करो। या स्टडी द प्रोजेक्ट, मान लो प्रोजेक्ट है, उसको अच्छे से आपने पढ़ना है हर पेज को, तो स्टडी दिस प्रोजेक्ट। आप बच्चों को भी बोल सकते हो कि स्टडी दिस चैप्टर केयरफुली, इस चैप्टर को अच्छे से आप स्टडी करो। ओके, ओके, स्टडी में और क्या यूज कर सकते हैं हम? देखो, स्टडी हम कहेंगे कि स्टडी करो लेसन को केयरफुली, स्टडी द लेसन केयरफुली एंड फाइंड द क्वेश्चंस, और क्वेश्चन फाइंड करो, या राइट द क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस लिखो। या फिर हम कह सकते हैं कि स्टडी द लेसन केयरफुली एंड फाइंड द कीवर्ड्स, कि जो कीवर्ड्स हैं उनको फाइंड करो। स्टडी द चैप्टर केयरफुली एंड फाइंड कीवर्ड्स। ओके, नेक्स्ट है लिव। लिव मीन्स रहना, लिव का यूज होता है रहना। जैसे हम कह सकते हैं कि यहीं रहो, लिव हेयर। ओके, वैसे स्टे भी कह सकते हैं हम, रुकने के लिए यूज करते हैं स्टे। लिव हेयर या स्टे, स्टे होता है रुकना, STAY स्टे, स्टे होता है वहां पर रुकना, तो लिव हेयर या फिर स्टे। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा लाफ। लाफ होता है हंसना, डू नॉट लाफ, हंसो मत। स्माइल, स्माइल में बोल सकते हैं प्लीज स्माइल, स्माइल प्लीज, लाइक दिस, मीन्स आप उसको बोल रहे हो। स्लीप होता है सोना, ओके नाउ स्लीप, ओके अब सो जाओ। आस्क, आस्क क्या होता है? पूछना। जैसे हम कैसे यूज करेंगे इसको? हम कह सकते हैं कि मेरा नाम पूछो, आस्क माई नेम। या आपने एक क्वेश्चन आंसर लर्न किए हैं तो आप कह सकते हो कि दिस क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन पूछो, आस्क दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम है हमारे पास कॉल। कॉल का मतलब क्या होता है? बुलाना। कॉल मीन्स बुलाना। जैसे हम कहते हैं कि कॉल द टीचर, टीचर को बुलाओ, या फिर कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ। कॉल योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को बुलाओ, तो कॉल का यूज होगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्टार्ट, ये काम स्टार्ट करो, स्टार्ट दिस वर्क। ओके, स्टार्ट दिस वर्क। नेक्स्ट है हमारे पास फिनिश। फिनिश क्या होता है? फिनिश होता है खत्म करना। डू नॉट फिनिश द लंच सो फास्ट, कि लंच को इतनी जल्दी फिनिश मत करो, या डू नॉट फिनिश इट, इसे फिनिश मत करो। जैसे मान लो आप का लंच है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स ने दो बच्चों का लंच डाल दिया है एक ही बॉक्स में, तो बोला जा सकता है कि इस लंच को फिनिश मत करो। जैसे अकेला बच्चा अगर उसको फिनिश कर रहा है, तो डू नॉट फिनिश द लंच, तो फिनिश का यूज होगा। या फिनिश योर वर्क ऑन टाइम, ठीक है, कंप्लीट या फिनिश। नेक्स्ट है थ्रो। जैसे हम कहेंगे थ्रो, मान लो बच्चे जो है क्लास में इधर उधर अपनी नोटबुक्स वगैरह फेंक रहे हैं, तो उनको यूज कर सकते हो आप कि डू नॉट थ्रो द बुक्स। तो क्या अगर मना करें तो क्या लगेगा? डू नॉट थ्रो।
और अगर कह रहे हैं कि थ्रो करो, मान लो उसके पास बॉल है, आप कहते हो कि थ्रो द बॉल, बॉल को फेंको, या थ्रो द रिंग, अगर रिंग ले रहा है वो तो रिंग को फेंको। ओके, नेक्स्ट है शो। शो का मतलब होता है दिखाना। शो मीन्स दिखाना। जैसे आप होमवर्क दिखाने के लिए बोल सकते हो कि शो मी योर होमवर्क, शो मी योर टीथ, अपने दांत दिखाओ। जैसे स्कूलों में मेन अक्सर होता है कि बच्चे जो है ब्रश नहीं करके आते, तो यू कैन यूज कि शो मी योर टीथ, अपने दांत दिखाइए। ओके, नेक्स्ट है थिंक। थिंक होता है सोचना। थिंक, सोचना, इसके बारे में सोचो, थिंक अबाउट इट, या फिर थिंक अबाउट दिस लेसन, आपने लेसन पढ़ाया तो थिंक, उसके बारे में सोचो, थिंक अबाउट इट। तो फर्स्ट तो आपने ये वर्ब्स अच्छे से लर्न करने हैं, इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको लर्न कीजिए। जितने ज्यादा आपके याद होंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट मैं इसके कुछ एग्जांपल्स भी लिख देता हूँ। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ एग्जांपल्स। तो रुको मत, डू नॉट स्टॉप, डू नॉट स्टॉप, ये हम बोलेंगे कि बोलो मत, डू नॉट टॉक। ठीक है, डू नॉट स्टॉप, डू नॉट टॉक। खड़े मत हो, डू नॉट स्टैंड। बैठो मत, डू नॉट सिट। नेक्स्ट, मेरा फोन लाओ, लाने को क्या बताया था मैंने? यस, याद कीजिए क्या बोला था? ब्रिंग। लाना क्या होता है? ब्रिंग। ब्रिंग माई मोबाइल, ब्रिंग माई मोबाइल। ओके, नेक्स्ट, कमरा साफ करो, साफ करने को क्या बोलते हैं? क्लीन, क्लीन द रूम। नेक्स्ट, साफ लिखो, लिखना, राइट, राइट क्लीन, साफ लिखो। यह प्रश्न हल करो, हल करो, यह प्रश्न हल करो। हल करने को क्या बोलते हैं? यह प्रश्न हल करो, सोल्व, सॉल्व दिस क्वेश्चन, या फिर यह सम सोल्व करो, सॉल्व दिस सम। यह प्रॉब्लम सॉल्व करो, सॉल्व दिस प्रॉब्लम। पानी लाओ, लाने का क्या बताया था? ब्रिंग। तो आपने इसको यूज भी करना है, कोई भी चीज मंगवानी है अगर, तो ब्रिंग वाटर, या फिर ब्रिंग मी वाटर, मेरे लिए पानी लाओ, ब्रिंग मी वाटर। ब्रिंग मी चौक, मेरे लिए चौक लाओ। ब्रिंग मी मोबाइल, ऐसे भी यूज कर सकते हो, मेरे लिए मोबाइल लाओ। अपना होमवर्क दिखाओ, दिखाना, दिखाने को क्या बताया था? शो, शो योर होमवर्क। अपने अध्यापक को बुलाओ, बुलाने को क्या बोलते हैं? कॉल, कॉल योर टीचर, अपने अध्यापक को बुलाओ। मैदान में खेलो, खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले, प्ले इन ग्राउंड, प्ले इन ग्राउंड। बाहर मत जाओ, मत जाओ, तो डू नॉट, डू नॉट गो आउटसाइड, डू नॉट गो आउटसाइड। पैसे बर्बाद मत करो, डू नॉट, क्या लगेगा? डू नॉट वेस्ट मनी, डू नॉट वेस्ट मनी। मेरे साथ बात मत करो, डू नॉट टॉक टू मी, क्या लगेगा? डू नॉट टॉक, बात करना होता है टॉक, डू नॉट टॉक टू मी, मेरे साथ बात मत करो। ओके, तो आपने ये दो सेंटेंसेस, बोर्ड पर मत लिखो, यहां मत बैठो, ये दो सेंटेंसेस आपने कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लिखना है कि इनको हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।